अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम रोल नंबर 3 हम स्टडी करेंगे द यूज ऑफ नाउन। तो इससे पहले हमने इसी रोल को हमने कल स्टार्ट किया था और इससे रिलेटेड हमने थोड़ा सा पढ़ा भी था। तो आज हम इसको आगे फर्दर हम इसको लेके चलते हैं, ठीक है। तो पहला हमने देखा था कलेक्टिव नाउन जब हमारे पास आता है। तो कलेक्टिव नाउन टेक्स अ सिंगुलर वर्ब व्हेन टॉक्ड ऑफ एज अ होल। जब कलेक्टिव नाउन हमारे पास आ जाता है तो जब वो एज अ होल वो क्या करता है, वो बिहेव करता है, तो हम क्या करते हैं, तब हम सिंगुलर वर्ब को यूज करते हैं। और जब एज अ प्लूरल वर्ब वो यूज होता है तो फिर हम क्या करते हैं, तब हम जब वो उसका अलग अलग उसकी बात करें फिर हम क्या यूज करेंगे, उसको एज अ प्लूरल वर्ब हम उसको यूज करेंगे। तो ये कल हमने रूल देखा था। तो इसका जो सेकंड पार्ट है, सम नाउन्स विच आर प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग। ये जो दिखने में हमें प्लूरल वो नाउन हमें वो नजर आती हैं, या बचपन से जो हमारी जो कॉमन वो होती है कि हम कहते हैं कि जिस फिक्रे के या लफ्ज के एंड पर एस या ई एस आ जाता है तो उसके साथ हमने हमेशा क्या यूज करना होता है, प्लूरल का वर्ड वर्ड हमने यूज करना होता है। लेकिन जब आप एडवांस लेवल पे आप आ चुकी हैं तो आप देख सकती हैं कि मैथमेटिक्स इसके साथ एस लगा हुआ है, लेकिन इसके साथ आप प्लूरल का वर्ड यूज नहीं करेंगे बल्कि सिंगुलर वर्ड हम यूज करेंगे, यानी कि हम इसका वर्ड यूज किया हमने। तो देखिए बचपन में हमें क्या कुछ सिखाया जाता है, तो वो जो चीजें हमारे माइंड में बैठी हुई हैं आपने उनको थोड़ा सा माइंड से आप उनको निकालना है और अब आपने कंसेप्ट पे फोकस करना है, ठीक है। दूसरी एग्जाम्पल है स्टैटिस्टिक्स। मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो मैथमेटिक्स है ये पूरी ब्रांच की बात कर रही है, जो पूरी मैथ की ब्रांच है ना उसको रिप्रेजेंट कर रही है, इसलिए यहाँ पे हमने प्लूरल वर्ब को यूज किया। कि वो कहता है कि सम नाउन्स विच आर प्लूरल इन फॉर्म, जो दिखने में आपको प्लूरल नजर आएंगे बट सिंगुलर इन मीनिंग, उनका जो मीनिंग है वो सिंगुलर हो। जैसे रियाजी की किताब, स्टैटिस्टिक्स, इसकी स्पेलिंग गलत है आई थिंक, तो इसको देख लीजिएगा। स्टैटिस्टिक्स शोज दैट, यहाँ पर शोज आएगा, शो नहीं आएगा, क्योंकि वो आपने मैंने कल भी आपको बताया था कि टेंस के मुताबिक टेंस को भी आपने माइंड में रखना है। कि यानी कि आपका माइंड सिर्फ ये ना हो कि आपने प्लूरल या सिंगुलर वर्ब आपने यूज करे, इसके अलावा आपने टेंस को भी देखना होता है। केस का अगर उर्दू में ट्रांसलेशन करें तो ये बताती है कि स्टैटिस्टिक्स शो करती है कि इंडिया अभी तक एक गरीब मुल्क है। शो करती है तो यानी कि ये करती जब हमारे पास आ जाते हैं तो फिर हम क्या यूज करते हैं, सिंगुलर के साथ एस या एस का इजाफा करते हैं, तो ये यहाँ पर शोज आएगा। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंगुलर वर्ब को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये पॉइंट नंबर 2 था। पॉइंट नंबर 1 में क्या था कि कलेक्टिव नाउन है कि ग्रुप ऑफ पीपल इकट्ठे हो वो आज आप वो आ जाते थे। जिस तरह हमने एग्जांपल देखी थी, कमेटी। कमेटी क्या कर रही है, लोगों को इकट्ठा रिप्रेजेंट कर रही है, तो फिर हमने उसके साथ सिंगुलर यूज कर लिया। ज्यूरी, ये ग्रुप ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट करते उसके साथ हमने सिंगुलर का यूज कर लिया। तो लेकिन जब जो नाउन्स हैं जो दिखने में आपको वो प्लूरल नजर आए लेकिन हकीकत में वो क्या होती हैं, वो सिंगुलर होते हैं, यानी कि वो पूरी कम्युनिटी को वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तब भी हमने क्या यूज करना है, सिंगुलर वर्ब को यूज करना है। क्लियर है? पॉइंट नंबर 2 बता दें। जी सर, क्लियर है। फिर आपके पेपर में ये 20 मार्क्स का पोर्शन आता है ना, जी सर, 20 का आता है। लेक्चरर के एग्जाम में ना, या सब्जेक्ट के उसमें भी आता है? सर, लेक्चर में भी 20% आता है और जो भी टेस्ट होती हैं उनमें भी 20% होता है। यानी कि आपके लिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपने जो कल का जो लेक्चर है वो आपने लाजमी देखना है। तो ये आपके लिए वो काफी बेनिफिशियल, क्योंकि देखिए मोस्टली हमारे अंदर ये सर, होता है मेरे ये कि काफ़ी पहले से भी कवर हैं। कि- सर, काफ़ी कवर है मेरे पहले से, फिर भी रिवीजन हो रही है। तो अब इंशाल्लाह ताला अब आप और डिफरेंट वेज में
मैं पूरी कोशिश करूंगा कि रवायती तरीकों से आपको ना पढ़ाऊँ, डिफरेंट वे से आपको पढ़ाऊँ, ताकि फिर आपकी ना और अच्छी तैयारी हो जाए। बिल्कुल सर। और ये बात याद रखिएगा, 20 मार्क्स किसी भी टेस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट डिसाइडिंग फैक्टर होता है। तो इसलिए अगर आपना सब्जेक्ट आपका जितना भी अच्छा हो, तो 80 में से आप 60-70 ले लेते हैं, ठीक है। ज़्यादा 60-70 पे उसने लेने जिसकी बहुत अच्छी तैयारी है। एडिशनल आप इसमें 20 में से आप 15 ले लेते हैं, तो फिर आपका नंबर 85 बन जाता है। अगर आप इंग्लिश में वो ज्यादा मेहनत करें तो आप इसको 20 आउट ऑफ 20 ले सकते हैं। तो यानी कि आपके 90 मार्क्स बन सकते हैं। तो यानी कि ये 20 नंबर का पोर्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप FPSC की तैयारी कर रहे हैं या सिंध की, या जितने भी पंजाब वाले स्टूडेंट है खैबर पख्तूनख्वा वाले, इंग्लिश का पोर्शन लाजमी आता है। एक एक नंबर के लिए फाइट किया करें, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 है वर्ड सर ज्वाइंट। जी। सर हमारी जो पिछले साल जो लेक्चरर की टेस्ट हुई थी उसमें इंग्लिश के जो क्वेश्चन आए थे 20, वो सारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के थे। वो भी हम कर रहे हैं। और जाहिर है कि सिनोनिम जो होता है ना, या उसकी तो आपने प्रैक्टिस ही करनी है। मैं आपको इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको दे रहा हूँ, डेली से हमने 3 से 5 वर्ड हम आपको देंगे। तो उसकी ज़ाहिर है आपने प्रैक्टिस करनी है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी, क्योंकि वोकेबलरी का याद करना एक प्रोसेस होता है। ये आपको, आप बोले ना कि मुझे एक दिन में याद हो जाए, एक महीने में याद हो, ऐसा नहीं होता। ये एक लंबे ये प्रोसेस होता है। ये जिंदगी के साथ साथ का चलता रहता है। अगर आप रिवीजन करते रहेंगे तो आपके माइंड में ये वर्ड बैठते जाए। अगर आपने 100 वर्ड को पढ़ा है ना, तो 100 में से 100 आपको याद नहीं कभी भी रहेंगे। 100 में से आपको 10 याद रह सकती हैं, 15 रह सकती हैं, 25 रह सकती हैं। तो वोकैबलरी को जस्ट पढ़ा करें, ये माइंड में ना रखा करें कि जो लफ्ज मैं पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ ये मुझे हमेशा याद रहेगा। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब आप वोकैबलरी पढ़ती हैं उसमें उसके सिनोनिम्स पढ़ती हैं। हर वर्ड याद रखना इंसानी तौर पर तो मुमकिन नहीं है। तो इसलिए बस पढ़ते रहा करें, बार बार पढ़ते रहा करें। क्योंकि जब आप इस टेंशन से आज़ाद हो जाती है ना कि मुझे याद रहेगा या नहीं रहेगा, तो जब आप ये टेंशन ले लेते हैं ना, फिर आपको चीज़ें याद नहीं रहती, फिर ट्रस्ट भी खत्म हो जाता है। लेकिन जब आप ये बोलेंगे ना कि याद रहे या ना रहे, मैंने बस पढ़ना है, तो जितने कोई ना कोई तो मेरे माइंड में रह जाएगा। तो वो फिर चीज़ें आपको याद होना, वो कह भी फिर आपको याद आएगी। वही बता रहा हूँ ना रोसा कि प्रैक्टिस आपने, जब आपके डेली से 3 से 5 पर मैंने आपको दिए हैं, उसके नोट्स बनाएं। एक आप रजिस्टर ले लें, उस पे वो क्या करें, उसको लिखें। और हर दिन के सारा, एक दिन बाद, 2 दिन बाद, शुरू से लेकर सारे वर्ड्स को पढ़ें। याद नहीं करना, सिर्फ उनको पढ़ना है। और अगर आप थोड़ा उनके सेंटेंस बना लें तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 कहता है वर्ड ज्वाइंट टू अ सिंगुलर सब्जेक्ट। कि वो लफ्ज जो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जुड़े होती हैं। किसके साथ जुड़े होती हैं? विद, ये वाला वर्ड आ जाए, इन एडिशन टू, एज वेल एज, आर सप्लीमेंट्री, इनको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री, एंड डू नॉट अफेक्ट द नंबर ऑफ वर्ब। तो ये नंबर ऑफ वर्ब्स को ये इफेक्ट नहीं करता। एक हमारे पास होता है इफेक्ट और एक होता है अफेक्ट। तो दोनों में क्या फर्क है? एक अफेक्ट और दूसरा इफेक्ट है। अफेक्ट होता है, ये होती है वर्ब। अफेक्ट, क्योंकि वर्ब का होता है काम करना। अफेक्ट का मतलब होता है असर करना। और इफेक्ट का मतलब होता है सिर्फ असर। तो ये नाउन है इफेक्ट। और अफेक्ट क्या होती है? वो वर्ब होती है। तो इसका मीनिंग होता है सिर्फ असर, और इसका मतलब होता है असर करना। तो ये भी पेपर में आ सकता है। आप एग्जाम्पल इसकी देख लेते हैं, द प्रिंसिपल। आप देखिए ये जो सिंगुलर वर्ड है, इसके साथ इन तीनों में से कोई अगर वर्ड जुड़ा हो, विद, इन एडिशन टू, या एज वेल एज, तो इसमें कौन सा जुड़ा हुआ है? विद जुड़ा हुआ है। द प्रिंसिपल अलोंग विद ऑल द टीचर, तो ये तो प्लूरल है। तो लेकिन आपने इसको नहीं देखना, क्योंकि विद का वर्ड लगा था। तो आपने इस पर फोकस करना है। डज नॉट, डू नॉट अफेक्ट द नंबर ऑफ वर्ब्स। ये नंबर ऑफ वर्ब्स ये इफेक्ट नहीं करता, यानी कि ये नहीं आपने करना कि प्रिंसिपल भी है,
टीचर्स भी हैं, तो अब दो हमारे पास हो गए सब्जेक्ट, तो अब हमने आर यूज करना है, तो उसको ये इफेक्ट नहीं करता। तो आपने इसको देखकर ही आपने क्या करना है, डिसाइड करना है। तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब हमने यूज की है। दूसरा, द पिज्जा एज वेल एज द केक। सब्जेक्ट दो है ना, लेकिन ये जो वर्ड था एज वेल एज, इसने क्या कहा था, इसको सिंगुलर बना दिया, प्लूरल इसको नहीं बनने देता। यानी कि सिंपल वर्ड में आप बोल रहे हैं कि ये जब तीन वर्ड आ जाती हैं विद, इन एडिशन टू, एज वेल एज, ये प्लूरल फॉर्म में नहीं जाने देते, सिंपल सी इसकी ट्रांसलेशन है। तो पिज्जा एज वेल एज द केक टेस्ट, क्योंकि ये सिंगुलर के साथ हम एस लगाते हैं ना, तो ये सिंगुलर वर्ब यहाँ पर यूज हुई थी। क्लियर? पॉइंट नंबर 3। जी सर, क्लियर है सर। यहाँ पे अकम्पनीड बाय ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं? हाँ जी वो भी आ सकता, हाँ जी वो भी आएगा। ये तो ना अभी आप ये कह लें कि फर्स्ट राउंड है, अभी तो बहुत सारी चीजें आपको आगे आती ही जानी है। यानी आप ये है ना कि अभी जहाँ से मैं आपको ये नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, जहाँ से मतलब पढ़ रहा हूँ, तो जो कुछ अभी वहाँ पर लिखा हुआ है ना, तभी मैं जस्ट वो आपको पढ़ कर मैं कर रहा हूँ। तो फिर आगे दूसरी जो वे मेरा होगा, ये जब हमारा आंसर है वो साइकिल खत्म हो जाएगा, फिर जहाँ से मैं इसको फॉलो करूंगा, फिर मैं इसको चीजें लेकर आऊंगा। ठीक है? और वैसे भी ये बहुत ब्रॉडर एरिया है, तो हम यही कोशिश करेंगे कि जो इम्पोर्टेंट एरियाज उनको जरा वो फोकस करें। पॉइंट नंबर 4 है, व्हेन देयर आर टू सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस एंड दे आर नॉट इन द सेम नंबर, देन सेपरेट ऑक्सिलरी वर्ब शुड बी यूज्ड। तो इसको समझते हैं। टू men were dead and one was alive। एक हमारे पास ये है मैन है, और दूसरा हमारे पास क्या है, वन है। पहले टू मैन है और फिर वन है। तो वो यहाँ पर कह रहा है व्हेन देयर आर टू सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट आ गए, एंड इन अ सेंटेंस एंड दे आर नॉट इन द सेम नंबर। यहाँ पे सब्जेक्ट कितनी है, दो, और यहाँ पे सब्जेक्ट कितना, एक। टू मैन है ना, वैसे तो आप बोले कि ये S1 है और ये S2 है। तो अगर मैं पूछूं कि S1 इज इक्वल टू S2 है या नहीं है, नहीं इक्वल, क्योंकि S1 के अंदर दो लोग हैं और S2 के अंदर एक ही बंदा है, तो ये इक्वल नहीं है। तो यही बात लिखी है, एंड दे आर नॉट इन द सेम नंबर, देन सेपरेट ऑक्सिलरी वर्ब विल बी यूज्ड। तो फिर हम क्या करेंगे, सेपरेट सेपरेट वर्ब को यूज करेंगे। S1 के लिए वर्ब यूज अलग होगा और S2 के लिए अलग वर्ब यूज होगा। ये डजेंट मैटर होगा कि S1 के साथ हम सिंगुलर यूज कर रहे हैं या प्लूरल यूज कर रहे हैं। अगर आपने यहाँ पर प्लूरल का वर्ड यूज किया है, तो ये इस S2 के वर्ब को अफेक्ट नहीं करेगा। S2 का अपना यूनिक वर्ब होगा और S1 का अपना यूनिक होगा। ये नहीं होगा कि अगर आपने यहाँ पर प्लूरल यूज किया है तो यहाँ पर भी प्लूरल आएगा, अगर यहाँ पर आपने सिंगुलर यूज किया तो यहाँ पर भी सिंगुलर आएगा। ये इस चीज को फॉलो नहीं करेगा। कब नहीं होगा, जब आपके पास दो सब्जेक्ट हो और वो दोनों का जो आपस में जो नंबर है वो इक्वल ना हो। दूसरी एग्जाम्पल देख लेते हैं। 8 शर्ट्स, S1, 8 शर्ट्स वर टॉर्न, हट गई हैं, एंड वन, और ये S2 है। तो S1 चूंकि इसमें 8 है, तो इसके साथ हमने प्लूरल का वर्ब वो यूज किया है, और S2 जो कि वो सिंगुलर था, उसके साथ हमने सिंगुलर वर्ब हमने यूज किया है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि S1 और S2 ये आपस में इक्वल नहीं है। तो पॉइंट नंबर 4 भी क्लियर है। बाकी स्टूडेंट्स भी बताएं, यहाँ से अकेले जी सर। आमना, शहनाज, प्रिया, इकरा, मरियम, कुसिया, आप भी बताएं, भरोसा जो अभी तक पढ़ा है सारा सर ये क्लियर है। मुझे सर ये मुझे तो क्लियर है, लेकिन सर यहाँ पे टू मेन इस्तेमाल हो सकता है या जस्ट हम मेन भी इस्तेमाल कर सकते हैं? क्योंकि मेन में ई लगा हुआ है दरमियान में, अगर ई होगा तो वो प्लूरल काउंट होता है ना? टू मैन, आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर मैन आएगा या मैन आएगा? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि टू अगर नहीं ना भी हो तो फिर भी मेन ये प्लूरल शो करता है ना, MEN। हाँ जी, MEN प्लूरल के यूज होता है।
एम ई एन सिंगुलर के लिए और एम ई एन प्लूरल के लिए। पॉइंट नंबर 5, सारा रोल भी हम नहीं करेंगे, मैं रोल भी उतनी आपको करवाऊंगा, वो भी मैंने आपको बताया था स्टार्ट में कि हम जो रोल करेंगे ना, वो ही हमने 3 से 5 रोल हमने, या 2 से 3, 3 से 5, हमने इतने रोल्स करने हैं, ज्यादा रोल भी हमने नहीं करने। उसकी ये रीजन है कि जो रोल मैंने आपको करवाने हैं ना, उसकी प्रैक्टिस भी आपने करनी है। तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको उसके साथ नोट्स भी आपको, मतलब एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए वो भी आपको मैं प्रोवाइड वो कर दूंगा। जो आज हम जितने रूल हमारे हो जाएंगे ना, तो मुझे आप याद करवा दीजिएगा कि आपको ना ये रोल्स के रिलेटेड मैं आपको ना वो एमसीक्यू प्रोवाइड कर दूंगा, तो आपकी जो मजीद अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और इसके अलावा मैंने ये भी मैं कोशिश करूंगा कि अब जैसे हम ये रूल डिस्कस कर रहे हैं, तो हम एक पास पेपर जो है ना, वो भी हम वो डिस्कस कर लें, जिसके अंदर इंग्लिश वाला जो पोर्शन है ना, वो हम डिस्कस करें, ताकि उसके अंदर फिर हमें आइडिया हो जाए कि ये जो पास पेपर है, इसके अंदर इंग्लिश वाला पोर्शन जो है वो क्या आया होगा है, किस तरह का आया होगा है। तो उससे फिर हमारी भी जो है ना वो मजीद क्लैरिटी भी हो जाएगी। तो इंशाल्लाह ताला एक पास पेपर पे हम डिस्कस करेंगे। तो ये यानी किस तरह हमारा ये साइकिल होगा कि 5 से वो 8 रोल करके उसके आपको प्रैक्टिस के एमसीक्यूज दूं, और साथ में जो है ना पास पेपर भी हम उसको सॉल्व करें। और फिर हम देखेंगे कि जो हमने रूल्स पढ़े हैं, क्या इससे रिलेटेड जो रूल्स हैं, इन रूल्स के रिलेटेड क्या पेपर में कोई एमसीक्यू आया हुआ है, और जो हम पेपर स्टडी कर रहे हैं इनमें कौन कौन से रूल आए हुए हैं, वो भी फिर हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ जी, इंशाल्लाह ताला मैं भी जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर हो उसमें हम पास पेपर ही डिस्कस करें, ठीक है। तो इस तरह हम ये ना इंग्लिश वाला जो पोर्शन हम इसको इस तरह लेके चलेंगे कि पहले हमने रूल्स पढ़ेंगे, 5 5 6 7 जितने वो मतलब है हो जाएंगे। फिर आपको उनके उनसे रिलेटेड जो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस वो आपको मैं दूंगा एमसीक्यूज, ताकि उनकी आप प्रैक्टिस करें। और तीसरी चीज हम वो क्या हो गया कि पास पेपर भी हम डिस्कस करेंगे, और जो पास पेपर करेंगे ना इनसे रिलेटेड ना वो नहीं होगा, मतलब है क्योंकि सर बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। हम जस्ट एक किसी भी वो पास पेपर ले लेंगे, उसके अंदर जो जो इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे उनको हमने डिस्कस करना है। तो इससे एक हमें ये आइडिया हो जाएगा कि पेपर में किन किन एरियाज को उसने हिट किया है और क्या क्या चीजें आई हो, मैं तो इस तरह हम लेके चलेंगे, ठीक है। तो रूल नंबर 5 अब हम देखते हैं। If two auxiliary verbs are used with one main verb, then the form of main verb must be appropriate to both of them. तो वो कहता है कि अगर आप एक ऐसा सब्जेक्ट आप यूज करते हैं, तो ये हमारे पास मेन वर्ब है वो, यानी कि आप कह लें कि मेन सब्जेक्ट है, तो इसके साथ आपने अप्रोप्रिएट वर्ब्स को आपने यूज करना है। जैसे आई के साथ हैज नहीं आता, ठीक है, आई के साथ है भी आता है तो ये सिंगुलर। यहाँ पर आप देख लें, यहाँ पर हैव है एक वर्ब, दूसरी वर्ब है ईट। टू ऑक्सिलरी वर्ब्स आर यूज्ड, दो वर्ब यूज हुई हैं, एक हैव है और एक ईट है, विद वन मेन वर्ब, यानी कि ये एक मेन सब्जेक्ट के साथ ये जुड़े हुए हैं। सर वर्ब यहाँ दूसरी, पर नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे सर सब्जेक्ट आना दूसरी विल चाहिए होगी ना? था। हाँ सॉरी, विल है, ईट नहीं है, विल है। तो मेन वर्ब इनकी फिर ये ईटन है या ईट है, और ये इनका सब्जेक्ट है आई। टू वर्ब्स यूज हुई हैं, एक हैव और दूसरी है विल, आर यूज्ड विद वन मेन वर्ब ईटन, ईट, देन द फॉर्म ऑफ मेन वर्ब मस्ट बी अप्रोप्रिएट टू बोथ ऑफ देम। तो ये जो सब्जेक्ट है ये दोनों को सेटिस्फाई कर रहा हो। आई जो है उसके साथ हैज नहीं लगता, अगर यहाँ पर आप हैज लगा देंगे ना तो ये फिर आपका गलत हो जाएगा। अप्रोप्रिएट वर्ब्स आपने हमेशा यूज करनी होती हैं, आई के साथ हैव लगना है और आई के साथ विल दोनों लग सकते हैं ना, तो फिर ये हमारा सेंटेंस ठीक है। दूसरी एग्जाम्पल देख लेते हैं अगर आपको समझ नहीं आई। हॉट चॉकलेट फज, ये क्या है, वाज ये फर्स्ट वर्ब, इज
सेकंड वर्ब, विल ये थर्ड वर्ब है। अब ये तीनों वर्ब्स है, तो क्या ये जस्टिफाई नहीं कर रहा? और चॉकलेट फर्ज है, उसके साथ वाज भी लगा सकते हैं, उसके साथ आप इज भी लगा सकते हैं। और चॉकलेट फर्ज ये इकट्ठा आपने पढ़ना है, इसके साथ आप विल भी लगा सकती हैं। लगा सकती हैं तीन है तीनों, या इसके साथ नहीं लगा सकते, बताएं। सर लगा सकते हैं। तो यानी कि वो ये कह रहे हैं कि जो आपने वर्ब सब्जेक्ट यूज करना होता है, तो जब दो या दो से ज्यादा वर्ब्स आ जाती हैं, तो जो सब्जेक्ट है वो जस्टिफाई भी करे। ये ना हो कि आप सिंगुलर प्लूरल के चक्कर में आप बोलो कि मैंने आई के साथ सिंगुलर लगाना है, तो आई के साथ तो हैज कभी लगता ही नहीं है, तो आई के साथ क्या वो हैव लगता है। तो इन चीजों का आपने ध्यान रखना है। तो ये मैं बता रहा था रूल नंबर 5। तो अब ये रूल नंबर 5 आपने, यानी कि पॉइंट नंबर 5 है बेसिकली। रूल तो हमारे अभी हमने 3 पढ़े हैं। पहला रूल हमारा क्या था? द यूज ऑफ एंड। पहला रूल था हमारा द यूज ऑफ एंड। रूल नंबर 2 था हमारा द यूज ऑफ ईच और एवरी। आगे इसकी फिजार है कि आप जानते हैं शब्द भी आ जाती हैं आगे उसकी, वो पॉइंट्स आ जाती हैं। और रूल नंबर 3 था यूज ऑफ नाउन। तो आज हमारा जो द रूल ऑफ द यूज ऑफ नाउन, या आई थिंक तो कंप्लीट हो गया है, या अभी शायद थोड़ा सा रहता, वो हम फिर देख लेंगे। तो तीनों रूल्स के रिगार्डिंग आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं है तो फिर हम आज के जो वोकैबुलरी के जो वर्ड है वो हम डिस्कस करते हैं। यस नो में बता दें। 3 रूल्स हमने पढ़े हैं, तो क्या आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। तो कल हमने आई थिंक तो 5 हमने वोकैबुलरी के वर्ड डिस्कस किए थे। पहला वर्ड था बिसीच, इसका मतलब होता है दरख्वास्त करना। दूसरा था वल्नरेबल, इसका मतलब था साथ। तो इसके आगे ये सिनोनिम्स हैं, तो ये आपने कहा कि जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं वोकैबुलरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको दूंगा। वोकैबुलरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स का मतलब क्या है? कि वो किसी न किसी पास पेपर में आए हुए हैं, तो उनको ये आप मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड आप बोलेंगे, तो वो हमने वही जैसा आपको मैं दूंगा। क्योंकि ऐसे वोकैबुलरी तो हम कभी भी कवर नहीं कर सकते। तो बेस्ट मेथड यही होता है कि जो पास पेपर में आए हुए हैं वोकैबुलरी वही आप यूज करें, क्योंकि उनमें रेपुटेशन होती है। तो कल मैं आपको ये बता रहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 5 और 6 नहीं, 4 और 5। क्योंकि फोनी का मतलब होता है आवाज, फोनिक्स। ये जो इंग्लिश वाले जो स्टूडेंट है ना, उन्होंने पढ़ा, वो पढ़ी हुई है, और आपने ग्रामर में भी देखी होती है फोनिक्स निकालने। तो फोनिक्स का मतलब क्या होता है? आवाज निकालना, इसका ताल्लुक आवाज से होता है। तो यहाँ पे हाँ, तो यहाँ पर भी फोनी आ रहा है, टेलीफोन के जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी। तो जब भी फोनी आ जाए ना, तो उसका मतलब होता है आवाज का उसके साथ कोई ना कोई लिंक होता है। तो कैकोफोनी, इसका मतलब होता है बदमज़ा आवाज है, यानी बेसुरी आवाज। जिसको फिजिक्स में आप क्या बोलते हैं? जिस फिजिक्स में आप नॉइस बोलते हैं। और यूफोनी का मतलब क्या होता है? खूबसूरत आवाज, जिसको आप फिजिक्स में म्यूजिक बोलते हैं। तो कोकोफोनी का डिस्कॉर्ड, नॉइस, डिसनोसेंस, ग्लैमर, रैकेट। और खूबसूरत आवाज क्या होती है? हारमनी, मेलोडी, म्यूजिक, स्वीटनेस। तो ये इसके सिनोनिम्स हैं। आज का वोकैबुलरी का वर्ड है एग्रीगेट, इसका मतलब होता है मजमुई। मजमुई का मतलब क्या होता है? ओवरऑल, एज अ होल जो आप बात करती हैं, यानी कि समराइजेशन जो आप करती हैं, पूरी जो फिल्म होती है उसको अगर आप 2 से 3 लाइनों में आप वो एक्सप्लेन करें, उसको आप क्या बोलेंगे? एग्रीगेट या मजमुई तौर पर। तो इसका मतलब है सिनोनिम है एक्यूमुलेटेड, एडेड, असेंबल्ड, अमेस्ड, क्यूमुलेटिव। 7 है एब्सॉल्व, इसका मतलब होता है बरी करना। बरी का मतलब क्या होता है कि अगर आप पे कोई है, मुकदमा है, तो जो मुखालिफ पार्टी है वो जस्टिफाई ना कर सके आप पे जो इल्जाम लगाया है, तो अदालत आपको बाइज्जत बरी करती है। बरी का मतलब है कि आप पे मुकदमा खत्म हो गया है। जमानत का मतलब है कि आपको टेम्परेरी तौर पर जेल से रिहा किया जाता है, लेकिन जो मुकदमा है
वो आप पे खत्म नहीं होगा, जो आप पे इल्जाम है वो खत्म नहीं होगा, या आप पे जो जुर्म है वो खत्म नहीं होगा, वो आपके ऊपर है। जस्ट आपको हम ये कुछ वो जमानत लेके जस्ट आपको हमने रिहा कर दिया जेल से टेम्परेरी तौर पर। लेकिन बरी का मतलब होता है कि आपको परमानेंटली आप पर जो जुर्म था वो खत्म हो गया, या इल्जाम था वो खत्म हो गया, अब आप पे कोई मुकदमा नहीं है, अब आप एक आजाद शहरी हैं, अब आप टेम्परेरी तौर पर नहीं है। तो इसका मतलब क्या होता है, ये बरी का ये मतलब होता है। आगे इसके सिनोनिम्स हैं, ब्लीच, क्लियर, डिस्चार्ज, एक्सकल्पेट, एग्जैम्प्ट और एक्सनोरेट। एट है रिगल, इसका मतलब होता है धोखा देना। तो आगे इसके सिनोनिम्स हैं, कन्वल्सिव, ग्लाइड, स्क्यू, स्लिंग एंड स्क्विर्म। फिर है लूप साइडेड। साइड का मतलब क्या होता है, तरफा, कोना, साइड कोना। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसके अंदर वो मतलब कॉर्नर की बात हो रही है, क्योंकि एक कॉर्नर है तो फिजिक्स वाले जानते हैं एक होने का मतलब क्या होता है, अनबैलेंस्ड, कि वो बैलेंस नहीं है, क्योंकि जाहिर है एक साइड को आप फोकस कर रही हैं, दूसरी साइड को आप फोकस नहीं कर रहे। तो इसलिए वो फिर इसका मतलब क्या होगा, अनबैलेंस्ड, टिल्ट यानी कि झुका हुआ। तो अगर आपको इसका उर्दू का मीनिंग आता है तो ये जो दो वर्ड है फिजिक्स को यूज करके आप इसको ऑटोमेटिकली आप ये लगा सकती हैं, क्योंकि जाहिर है कि एक होने का मतलब अनबैलेंस्ड, टिल्ट, ये झुका होता है। बाकी एस क्यू और क्यू, क्यू सिमेट्रिक मैथ वाले, तो क्यू आप कब यूज करते हैं, जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर नहीं होती, माइनस का साइन आ जाता है, तो वो उसको हम बोलते हैं कि ये स्क्यू है। तो वहां से भी आप इनको याद रख सकती हैं। वाइब्रेंट, नाम से जाहिर है वाइब्रेंट, मुतहरक, जिंदा। जो काइनेटिक का मतलब फिजिक्स का वर्ड है, जो मूव करने वाला है। एनिमेट, एनिमेशन में क्या आती हैं, वो चीजों की हरकत ही होती है ना, तो एनिमेशन वो आ गया। बिजी, बिजी बंदा क्या होता है, हरकत करने वाला वो बिजी होता है, या वो फारग रहने वाला बिजी होता है। तो जाहिर है कि जब वो बिजी है वो कोई ना कोई काम कर रहा है, काम कर रहा है का मतलब वो वाइब्रेंट है। तो इस तरह चीजों को ना आप वो रिलेट करके आप चीजों को याद रख सकती हैं। फ्लरिशिंग, आपने वो मतलब ग्रोथ पाने वाला, जाहिर है जो ग्रोथ पाता है तो वो भी क्या होता है, वो वाइब्रेंट ही होता है, मतलब मुतहरक होता है। थ्राइविंग। तो 10 वर्ड ठीक है। हाँ जी, 10 वर्ड ठीक है। तो कल फिर इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूंगा कि इसका जो पास पेपर है वो हम डिस्कस करें। तो कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर अल्लाह हाफिज, लेक्चर का लास्ट मिनट चल रहा है। ओके, फिर अल्लाह हाफिज। कोई भी आपके सवाल है वो क्यूरी हो वो आप पूछ सकते हैं।